सो चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट एक होता है केमिस्ट्री का। ये आप लोगों ने आई नो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैं बताती हूँ। बेसिकली बहुत सारे बिल्कुल उन्होंने उसमें मिनरल्स और ऑर्गेनाइजेशन में भी देखिए डिस्कस किया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है। एक एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ना, बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है। फिर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए है या आपका H2 है, H2O है, जो वाटर टर्म होता है सिंबल। तो शायद केमिस्ट्री में डब्बा पढ़ा हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन हम यहाँ से ही बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो वो होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बिकॉज हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के कर रहे हैं, तो ये बनती है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स तो पढ़ रहे हैं, इनके या मॉलिक्यूल्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास इसमें यूज होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल्स का क्या ताल्लुक है, और किस तरह से ये इंसानों के अंदर, जो इंसान नहीं सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल्स फंक्शन करते हैं, वो सब चीजें इस फील्ड में पढ़ी गई। ठीक है। तो अब ये दायरे के नाम जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये फील्ड इंटीग्रेशन है वो दोनों बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। इंटीग्रेशन मतलब दोनों का मिलने का मिक्सचर है कि बायोलॉजी के भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे और केमिस्ट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे। तो अब इसमें हम जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो और बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों वर्ड्स लाइक इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है, तो अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अब हम आते हैं यहाँ से पढ़ते हैं कि sometimes biochemistry and molecular biology are taken as same, but molecular biology is the specialized branch of biochemistry that is mainly concerned with interaction of biomolecules within the cells and biochemical processes like DNA replication, transcription and translation. अब ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि नाम सुनकर बहुत एकदम से बड़ा बड़ा लग रहा होगा और लगेगा कि पता नहीं क्या मुश्किल चीजें आ गई हैं, लेकिन हम इसमें आराम से बिल्कुल ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल मिलेगा इंशाल्लाह। इजी टॉप। सो अब बेसिकली जब ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की बात हुई है, तो वो बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है कि मतलब यूजुअली हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये हम कहते हैं कि ये केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कुछ होता है। केमिस्ट्री में केमिकल्स आते हैं, केमिस्ट्री में प्रॉपर्ली लाइक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन वो अलग चीज है ना कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो मेरा मॉलिक्यूल्स तो है नाउ। अब इसमें हम ये बात करेंगे जिस तरह से ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपको पता है, हम जब खाना खाते हैं स्टार्च होता है उस खाने के अंदर, तो स्टार्च जब बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी आ जाता है, तो वो ग्लूकोज होता है। फिर प्रोटीन्स जैसे होते हैं, प्रोटीन्स आपकी चिकन और एग्स वगैरह के अंदर पाया जाता है, वो प्रोटीन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने होता है अमाइनो एसिड के नाम में। सही है। तो अभी मैं नाम बता रही हूँ, आगे जाकर हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, मगर ये बातें शायद आपने सुनी हो, शायद पता हो। तो ये अमाइनो एसिड बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है। फिर फैट्स के अंदर फैट्स या लिपिड्स हैं, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सारी चीजें बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब इनमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए हमने पढ़ा ना कि सेल साइकिल पढ़े, तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस था एस फेज, कि सेल साइकिल का जो एस फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। अब ये डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं, ये काम हम पढ़ेंगे अब इसमें। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बारे में डिस्कशन करेंगे
ये भी डीएनए और आरएनए के ताल्लुक का इंटरनली का उसका ये प्रोसेस होता है ये। तो हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री पर। तो इम्पोर्टेंस क्या है स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है, इट इज ग्रेटली हेल्पफुल टू एक्सप्लोर द सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी एज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। cells, tissues and organs are specific biochemical organization. Basically ये कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस पढ़ना, केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये इसलिए जरूरी है कि आप सेल बायोलॉजी को समझ सकें और सेल की एनाटॉमी समझ सकें। अभी हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था सेल के चैप्टर में, और हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं जो कि ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम भी सभी दो सर्कुलेटर डलता है न्यूक्लियस का। इन सबको पढ़ने के लिए जो कि ऐसे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इन सबके स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर उनकी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन समझना जरूरी है। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इस चीज को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब किसी तरह से अरेंज करके रखना। तो अब जैसे कोई भी सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, सही है। जैसे राइबोसोम भी है, वो सब यूनिट्स हैं, दो उसमें आरएनए आता है और सारी चीजें आती हैं। तो वो सब यूनिट्स जो हैं ये किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस मॉलिक्यूल से बना है, वो सब चीजें समझना, उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स पढ़ना, उनकी प्रॉपर पढ़ना कि हर सेल, हर टिश्यू, ऑर्गन्स किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये सब चीजें इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप बायोकेमिस्ट्री समझ सकें। ठीक है, मैं इसलिए इन सब चीजों को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Similarly, knowledge of biochemistry is essential to study the physiology of organisms because life processes such as photosynthesis, respiration, digestion, inheritance are explained in biochemical terms। ठीक है, यानी कि ये सब जो प्रोसेस हैं, हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, मैंने अभी जैसे लास्ट बताया, थोड़ा सा हमने लीफ टाइम मैंने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में आप लेते हैं लाइक यू टेक इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उन्हें प्लांट्स दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उसके थ्रू बनाते हैं अपना फूड जो कि होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सही है, तो ये दो चीजें मिलकर बन गई। अब ये फोटोसिंथेसिस में बनी, अब ये है तो मतलब क्या है, अच्छा ये चीज नहीं, ये बन गई, ये कोई यहाँ पर कुछ खाना और थोड़ी खाना, तुमने ये डाला, ये इंग्रेडिएंट्स डाल के बन गए। फोटोसिंथेसिस में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, इनमें केमिकल्स लाइक केमिकल्स हम किसके कहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो लाइक केमिकल प्रोसेस हैं, लेकिन इसमें कोई केमिकल्स नहीं हुए, इसमें अब मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात हो रही है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर इज मेड वाटर का अगर मैं आपको केमिकल फॉर्मूला पूछूं तो वो H2O होता है। तो H2O एक मॉलिक्यूल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक मॉलिक्यूल है। तो अब इनको मिलकर C6H12O6 और ऑक्सीजन बनना, ये कैसे बनी, ये फोटोसिंथेसिस में पता चलेगा। फिर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। डाइजेशन में खाना जो हमने खाया वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ। ये सब चीजें, इन सबको बिल्कुल
बेसिक टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में पढ़ना ये इसलिए ज़रूरी है कि आप मतलब वो समझ सकें जैसे हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से सब समझ में आ रहा है। फिर हम आते हैं बायो एलिमेंट्स पर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ज़ाहिर है, और मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बने हैं। और शायद आपने केमिस्ट्री में अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो आपको पता होगी कि कोई भी जो एटम होता है या जो एटम्स भी अलग अलग तरह के जो हैं वो कोई एलिमेंट्स हैं, सही है, एलिमेंट्स की एटम्स होते हैं। तो जो एलिमेंट्स क्या होते हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास सामने कोई केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है सामने अगर है तो आप देख सकते हो जनरल फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन होता है, फिर उसमें ऑक्सीजन है, दिस कार्बन, बोरॉन, अलग अलग तरह के नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, अलग अलग तरह की एलिमेंट्स है। सही है, पूरा पीरियोडिक टेबल भरा है इस तरह के सारे एलिमेंट्स से। अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मिलकर मतलब इनको ये बायो ये ही हम कहेंगे कि अगर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो रहे हैं या अगर आपकी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज हो रहे हैं तो बायो एलिमेंट्स बन जाते हैं। सही है, जैसे बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पता है क्या होता है? जैसे हमने ये बात डिस्कस की थी सेल के चैप्टर में कि सेल में कुछ चीजें कांस्टेंट होती हैं जो कि सब सेल्स में होती है। ठीक है, जो सबके लिए इक्वल हैं, सारे सेल्स में पाई जाएंगी। अब सेल सारी सेल्स में कौन सी चीजें पाई जाएंगी? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सही है, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है, बाकी चीजें आती जाती रहती है और डिपेंड करता है कौन सा सेल है क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट तरीन चीज है, जो बिल्कुल सेल का बेसिक है ना वो प्रोटोप्लाज्म होता है। कि अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो सेल जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, यानी सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल का कंट्रोल नहीं बनेगा, सेल खत्म हो जाएगा, वहां से मर जाएगा। सेल में अगर साइटोप्लाज्म ही नहीं है, साइटोप्लाज्म इज अ लिविंग मटीरियल जिसके ऊपर सारी चीजें जिंदा होती हैं, उसके ऊपर सेल्फ लोड कर होती हैं। साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है ताकि सब चीजें आराम से कंट्रोल में रहें और वो उनके अंदर इन एंड आउट चलता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रक्स है। यानी यार सेल जो है वो लाइफ का वो है कि लाइफ बनाने वाले हैं, मतलब जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। तो सेल के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म भी कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बना है जिनको हम कहेंगे बायो एलिमेंट्स। क्यों बायो एलिमेंट्स कहेंगे? क्योंकि ये एलिमेंट्स लाइफ के लिए जरूरी है। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं वो चीजें बायोलॉजिकली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो बायो एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये बायो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। अब बेसिकली जो अर्थ है जिसमें आप रह रहे हैं दुनिया में, यहाँ बहुत सारे लाइक आपको एलिमेंट्स आसपास मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, सॉरी कार्बन है, देयर इज हीलियम, सही बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो गैसेस या बहुत अलग चीजें, नाइट्रोजन हो गई या इवन सोडियम एंड ऑल, ये सब तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सही है, यानी कि ये अर्थ की नेचुरली अकरिंग है। तो इनमें से जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है ना, ये टोटल 92 है। तो 92 टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है और उनमें से 16 जो है 16 एलिमेंट्स वो बायो एलिमेंट्स है। तो ये 16 बायो एलिमेंट्स है, बाकी सारे जो है वो अलग अलग चीजों के लिए तो ना, और बाकी अलग चीजों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके पास फ्लोरीन है, ये सब बायो एलिमेंट्स तो नहीं आते। सोडियम इज नॉट अ बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट कौन है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये वाले मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। बाकी भी हम पढ़ें तो मैग्नीशियम, आयरन वगैरह ये सारे भी हैं, लेकिन वो माइनर एलिमेंट्स हैं जो कि 95% बनाते हैं। अब ये बारे में आएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे आपने शायद आगे पढ़ा होगा और बिल्कुल आगे का नाम आता है यरीशियम और समथिंग, बिल्कुल जो एंड वाले नाम है समथिंग, उसमें इंडियम भी कुछ इस तरह का है। वो वाले क्या है जो कि बाद में मजीद एक्सपेरिमेंटेशन से बने। ठीक है, ये बात पता है पीरियोडिक टेबल पहले इतना ज्यादा उसमें चीजें नहीं थी। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं और ऐड होते मेरा तो शायद काफी टाइम से यही है, इतने है इसमें है। लेकिन वो ऐड किस तरह हो रहे हैं? ऐसे थोड़ी कि कोई नया एलिमेंट एकदम से हवा में आ गया फिर उसको करके इसमें लग गया। ये ऐसे होता है कि मजीद एक्सपेरिमेंटेशन की रहे कि ये वाली चीज को इसमें मेरा जो भी साइंटिस्ट करते हैं उसके बाद उनका नया एलिमेंट बनाना, नई चीज बनी। तो टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे अर्थ पे वो 92 थे, उनमें से 16 यानी 16 बायो एलिमेंट्स हैं। और इनकी बेसिस पर जो कितना ज्यादा और ज्यादा मौजूद है, यही हम कहते हैं ना कोई चीज अगर बहुत ज्यादा मौजूद है एक इंसान को, ये ज्यादा अकरिंग चीज है, मतलब ये कॉमन है ज्यादा और ये उसका मेजर फीचर।
तो वैसे ही जो मेजर फीचर और माइनर फीचर है और एलिमेंट्स में पढ़ेंगे कि जो ज़्यादा अक्रिंग ज़्यादा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये हमारे जो है ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। और बाकी ऐसे हैं कुछ जैसे कॉपर हो गया, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, जो कि कम पाए जाते हैं मगर होते हैं फिर, लाइक दे आर बायो एलिमेंट्स, मगर ये इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उतनी क्वांटिटीज में नहीं होते जितने बाकी हुए हैं, तो उनको हम कहेंगे माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मेजर बायो एलिमेंट्स का फर्क, तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं इसी बेसिस पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी जगह ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आप जा रहे हो या मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स मेंबरशिप वगैरह साइंस होती है, तो उसमें आप जहाँ ज़्यादा जो स्पोर्ट ज़्यादा खेल रहे होते हैं, जो जिसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो आपका मेजर स्पोर्ट बन जाता है कि ये इसमें आप ज़्यादा एक्टिव है, ये दिस इज़ योर मेल, ये आपकी स्पेशलिटी है। और बाकी सारे हुए हैं क्या एज अ पार्ट ऑफ मेंबरशिप कर ही रहे हैं थोड़ी बहुत। तो वैसे ही यहाँ पर मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स की बात है कि कुछ 16 जो है ना, 16 टोटल बायो एलिमेंट्स है, उनमें से थोड़े से 6 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 99% बना रहे हैं। तो ये मेजर बायो एलिमेंट्स आर ओनली 6, और वो 6 कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये 6 पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाकर हर रहे ही एलिमेंट्स आएंगे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर माइनर बारे में आते हैं पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, कॉपर, मैंगनीज वगैरह। तो ये सारे माइनर एलिमेंट्स हैं। तो 99% 6 most common bioelements constitute 99% of protoplasm, so called major bioelements. Remaining 10 bioelements can constitute only 1% of the biomolecules, so are called minor bioelements. यानी कि बाकी जो 10 हैं वो ये बात नहीं कर रही कि वो minor bioelements नाम है। The proportions of these bioelements are given in the figure. इस वाले फिगर में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मतलब ये मोर देन 60 यानी 60% ज़्यादा, ऑलमोस्ट 65-66% जो है ये ऑक्सीजन इतना पाया जाता है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो जाहिर है आपको पता है ऑक्सीजन क्यों है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे वाटर के फॉर्म में दिया है, वाटर भी होता है, ऑक्सीजन हम भी एंड वो भी एयर होते हैं, तो हर जगह ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर कार्बन आता है, कार्बन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार्बन ग्लूकोज बनाता है, वो सबसे ज़्यादा खाने और सारी चीज़ों में ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इस तरह से कम होती जाती है।